हमारा 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र में वादा किया था कि मैं रानीबाग से ऊपर शराब नहीं जाने दूंगा और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। क्षेत्र में जो भी बेरोजगार हैं सबको मैं रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा। सिडकुल में 80% रोजगार दिलाऊंगा। लेकिन उनके द्वारा अपना एक भी वादे पे वो अपने खरे नहीं उतरे। वो केवल अपने परिवार को, अपनी धन संपत्ति को आगे बढ़ाने में बिजी रहे। हमारे 16-17 में हमारा खनसियों तहसील शासन द्वारा बनाई गई थी, उसमें सारे पद सृजित हैं, लेकिन उनके द्वारा इन 4.5 वर्षों में वहाँ पर एक भी कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई। स्कूलों का बुरा हाल है, सड़कों में इतने बड़े गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। किसानों के लिए उनके द्वारा एक भी योजना नहीं चलाएगी। उन्होंने कहा था मैं धारी में, रामगढ़ में, उखलकांटा के मध्य में मंडी का निर्माण कराऊंगा, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराऊंगा। उनके द्वारा एक भी क्षेत्र के लिए विकास कार्य नहीं किया गया। केवल सेंटर की जो योजनाएं हैं, केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं, उनके द्वारा जबरदस्ती फीता काटा जा रहा है। अधिकारियों को डरा धमका करके उनका उद्घाटन किया जा रहा है। एक भी उपलब्धि उनके द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए नहीं की गई है। हमें बड़ा विरोध इस बात का है, क्षेत्र में बहुत विरोध है। हम लोगों में आक्रोश है कि हमने एक गरीब व्यक्ति को इस उम्मीद से आगे बढ़ाया था। हमें बड़ी उम्मीद थी, पूरे क्षेत्र को उम्मीद थी कि यह गरीब आदमी है, यह क्षेत्र का विकास करेगा। लेकिन आज उनके बराबर अमीर पूरी विधानसभा में कोई नहीं है। इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, अपनी मशीनें ले रखी हैं, अपनी मशीनों से रोडें काट रहे हैं। उनका कोई परमिशन नहीं है, उन रोडों का कोई ठिकाना नहीं है। एक भी बरसात में उन रोडों में गाड़ियां नहीं गई। वो अगर हमसे कहें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 10 रोडें ऐसी गिना सकता हूँ जिसमें एक दिन भी गाड़ी नहीं गई, और जो गाड़ी गई भी तो वो गिर गई। पिछली सरकार में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जो भी योजनाएं स्वीकृत की गई और जिनकी राजाज्ञा हो चुकी थी और जिन पर कुछ धन आवंटन भी हो गया था, ऐसी योजनाएं सरकार के बदलते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल समाप्त सी हो गई। तो दूसरा, वो संस्थाएं जिन संस्थाओं में पद सृजित थे और 5 साल हो गए, उनमें जो है किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की गई। लोगों का भारी आक्रोश है। सड़कें बहुत ही खराब हैं, टूटी हैं, और विधायक निधि में जो सड़कें बनाई गई वन भूमि में, और जिस वन भूमि की स्वीकृति नहीं है उनका आज कोई भविष्य नहीं है। ना तो सड़कें रही और न उस क्षेत्र के वन जिंदा रहे, सब तबाही मच गई। और लोगों ने जनता को कोरे वादे दे करके रोजगार का और योजनाओं को लाने का जो बड़े बड़े वादे किए, वो सारे वादे उनके खोखले निकले। इससे जनता में आज जो है भारी आक्रोश है। उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए एक ज्ञापन के साथ आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हम जो है इसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय हल्द्वानी को अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पिछले 4.5 साल से उत्तराखंड के अंदर एक भारी बहुमत वाली सरकार, जिससे जनता को काफ़ी अपेक्षाएं थी और जनता को ये उम्मीदें थी कि जो इन्होंने वादे किए हैं, एक बेरोज़गारी का, विकास का ये एजेंडा लेकर के ये सरकार चलेगी। लेकिन जिस तरीके से जनता के साथ छलावा हुआ है, दूर दराज के क्षेत्र आज भी उपेक्षित हैं और आधी अधूरी योजनाओं के साथ जनता को कहा जा रहा है कि हमने एक जिस तरीके से बहलाने का एक काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ रोष है। उसे लेकर के आज सभी हमारे उखलकांडा ब्लॉक के भीमताल विधानसभा के साथी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हैं और वो अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे। इस गूंगी बहरी सरकार जो अनदेखी कर रही है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की, और एक बंदरबाट, एक लूट, 3 मुख्यमंत्री दे करके सब अपना अपना हिस्सा लो, ये योजना जो चल रही है, इसके खिलाफ यहाँ पर एक प्रदर्शन आज आयोजित हो रहा है। हमें उम्मीद है कि ये सरकार जागेगी, अन्यथा 6 महीने बाद जनता इसको जगाने का काम करेगी और इसको दौड़ाने का काम करेगी, हमें पूरा विश्वास है। मुर्दाबाद
हाथ उठा के रखिए।